अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लाहौरी ज़ायक़े। तो नाज़रीन इकराम, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तरकीब लेके आया हूं चने पकाने की। लाहौरी चने घर पे आप लोग कैसे पका सकते हैं बाज़ार जैसे, वो आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी नाज़रीन इकराम के लाहौरी चने बनाने हमें सिखाएं। तो ये वीडियो आते हुए इतना लेट इसलिए हो गई कि मुझे कोई अथेंटिक रेसिपी नहीं मिल रही थी नाज़रीन इकराम। अभी जाके एक अथेंटिक रेसिपी मिली है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कमर्शियल रेसिपी जैसे कि बाज़ार में चने बनाए जाते हैं। तो चलिए नाज़रीन इकराम, टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इसे हम लोग बारीक बारीक काट लेंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि हमने 1 किलो चने की रेसिपी ये हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। 1 किलो चने के लिए हम लोग ये दो मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ करेंगे। तो ये प्याज हमने काट लिए हैं नाज़रीन इकराम बारीक से। इसे एक बर्तन में डाल देंगे, जिसे चूल्हे पर चढ़ा दिया हमने। आप कढ़ाई में बना लें, आप किसी पतीले में बना लें नाज़रीन इकराम। और उसमें हम लोग फिर घी ऐड कर देंगे। तो 1 किलो चने के लिए हम लोग नाज़रीन इकराम 1.5 पाव घी इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सबसे पहले 1 पाव घी इस्तेमाल करेंगे और आधा पाव जो है वो चने पकने के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्याज हमने ब्राउन कर लिया है नाज़रीन इकराम। ब्राउन करने के बाद हम लोग इस प्याज को निकाल लेंगे इस बर्तन से और किसी दूसरे बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद हम लोग इसी बर्तन में, इसी घी में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे नाज़रीन इकराम। ये एक एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे नाज़रीन इकराम, और इसे हम लोग अच्छे से पका लेंगे। तो नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ मैं आप लोगों को स्पाइसेस दिखा दूँ। स्पाइसेस जो इसमें ऐड करने हैं वो आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक आपने टेस्ट के मुताबिक, और ये सौंफ का पाउडर है नाज़रीन इकराम, सौंफ। और ये गरम मसाला पाउडर है। सौंफ जो है वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हर कोई आप लोगों को नहीं बताएगा नाज़रीन इकराम। सौंफ आप लोगों ने ज़्यादा नहीं इसमें डालनी, सौंफ आप लोग हाफ चम्मच इसमें ऐड कर लीजिए, सौंफ का पाउडर। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, चने जो है ना वो हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिए हुए हैं, बग़ैर मीठा सोडा इसे लगाए हुए हमने बॉईल कर लिए। और इसे इसके पानी समेत हम लोग इसी मसाले में ऐड कर देंगे। जो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उसे अच्छे से पकाने के बाद चने हम लोग इसमें डाल लेंगे नाज़रीन इकराम। चने डालने के बाद हम लोग इसे 2 से 3 दफ़ा बॉईल करेंगे, ताकि ये अच्छे से इसी मसाले में अच्छे से जज़ब हो जाए और ये मसाला इसमें अच्छे से जज़ब हो जाए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ नाज़रीन इकराम, चने जब आप लोगों ने बॉईल करने हैं तो चनों में आप लोगों ने थोड़ा सा नमक डाल के फिर इसे बॉईल करना है, ताकि चने के अंदर जो है ना वो अच्छे से नमक भी चला जाए। ऐसे चना जो है ना वो फीका फीका सा लगता है तो इसका टेस्ट नहीं आता। तो नाज़रीन इकराम, ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक कमर्शियल रेसिपी है। कमर्शियल तरीके से जो लाहौरी चने बनाए जाते हैं वो सेम इसी तरीके से बनाए जाते हैं। आप लोग एक दफ़ा फिर से सुन लीजिए। चने हम लोग पहले बॉईल कर लेंगे, और चने जब बॉईल करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके फिर हम लोग इसे बॉईल करेंगे। और जब हम लोग इसका मसाला तैयार करेंगे, इसके जो स्पाइसेस ऐड करके जो मसाला हमने तैयार किया है इसके लिए, उसमें नमक हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि चनों में हमने ऑलरेडी नमक ऐड किया हुआ था। तो ये चीज़ छोटी छोटी टिप्स है नाज़रीन इकराम, ये आप लोग नोट कीजिएगा। चने को हमने अच्छे से बॉईल करना है, ताकि ये अच्छे से गले हुए होने चाहिए नाज़रीन इकराम। और दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने देखा कि इसे जो तड़का लगाया वो हमने सब्ज़ मिर्च का तड़का लगाया। सब्ज़ मिर्च को हल्का सा फ्राई करके इसमें डाल दिया है, और उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई करके रखा हुआ था नाज़रीन इकराम वो हमने इसमें डाल दिया गार्निशिंग के लिए। आप लोग चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बगैर प्याज के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन ये प्याज इसमें अच्छा लगता है, इसका टेस्ट अलग आता है। एक खुशबूदार और जायकेदार लजीज लाहौरी चने बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। आप लोग इसे लाजमी घर पे ट्राई कीजिएगा नाजरीन इकराम। जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार रहता है नाजरीन इकराम। और हमें पता चलता है हम लोग जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो यहाँ टाइम हुआ है नाजरीन इकराम आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।